बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्नस्सलाता वआतीनज़्ज़काता वअतिअनल्लाह व रसूलहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, रब्बे करीम ज़ात से हर वक्त यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक हम सब को आमाल वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन की सही समझ अता फरमाए, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, मुसलसल हमारा कुरान का दर्स चल रहा है तसलसल के साथ। आज का ये जो दर्स है ये 8 मार्च के हवाले से है। तसलसल को छोड़कर आज की इस आयत मुबारका के साथ इस दर्स को मुकम्मल किया जाएगा। पिछले साल की बात है, कुछ औरतों ने ये नारा लगाया था और अब भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप मुझे बताइए, ये जिस्म किसका है? अल्लाह का है। ये ज़मीन किसकी है? अल्लाह की है। ये आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, ये सारा निज़ाम कौन चला रहा है जी? अल्लाह चला रहा है। अगर वो कहते हैं कि मेरा जिस्म है, मैं जो भी चाहूँ कर सकती हूँ, तो मेरी बहनों आप मुझे बताओ, ये 5 उंगलियां हैं, आप इसको 6 कर दो, आप इसको 7 कर दो, आप 8 कर दो, या 4 कर दो, 2 कर दो। फिर कहते हैं कि जी इस पे हमारा वो नहीं चलता। और भाई, जब तुम्हारा इसके ऊपर, हाथों के ऊपर निज़ाम नहीं चल सकता, तो तुम कैसे कह सकती हो कि भाई हमारा जिस्म हमारी मर्जी? हालांकि रब्बे करीम ज़ात ने इस इस्लाम को हमारे लिए पाकीज़ा बना दिया। इस इस्लाम के अंदर जो भी दाखिल हो गया वो पाक साफ रहेगा। ये कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने जीने का एक सलीका दिया है, ये दस्तूर दिया है कि कुरान की रहनुमाई लो, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को लो और अपनी जिंदगी गुजारो। चुनाचे उस औरतों ने यही नारा लगाया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, यहाँ तो हमारे हुकूक नहीं है, हमारी इज्जत नहीं की जाती, हमारे जो है निज़ाम सारा दरम बरम हुआ पड़ा है। और ये सारा नारा यूरोप की तरफ से है। अब जब दूसरे ममालिक वाले ये देखेंगे कि पाकिस्तान में औरतें एहतजाज कर रही हैं, चौक चौराहों में जा रही हैं, आज का फिर ये उनका प्रोग्राम है कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जाकर ये एहतजाज करेंगी। बाकायदा इन्होंने जैसे फौजी ट्रेनिंग करते हैं, इस तरह इन्होंने पूरी तैयारी की है। कई चीजें इन्होंने की हैं औरतों ने। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं? वक़र्ना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। फरमाया कि तुम अपने घरों में करार पकड़ो, अपने घरों में ठहरी रहो। और इस्लाम है हमारा, ये इस्लाम हमें तो ये सिखाता है, जब छोटा बच्चा होता है तो हमारे बड़े हमें क्या सिखाते हैं? ये तेरी माँ है, इसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसकी खिदमत कर।
ये तेरा बाप है, ये जन्नत का दरवाजा है, इसकी खिदमत कर। थोड़ा सा बड़ा होता है, ये तेरी बहन है, इसकी इज्जत की हिफाजत तेरे जिम्मे है, इसका ख्याल तूने करना है। फिर कुछ बड़ा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक बीवी अता करते हैं। फिर क्या भाई, ये तेरी घरवाली है, इसकी इज्जत भी तूने करनी है, इसका ख्याल, इसका ध्यान भी तूने करना है। अब 3 औरतें हो गई, एक माँ है, एक बहन है, एक बीवी है। इन सब का ख्याल करने वाला कौन है जी? ये मर्द कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला इससे करवा रहे हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला फिर बेटी अता करते हैं। फिर ये भी तो औरत है ना जी, उसका भी ख्याल करना। उसके बारे में आया, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने, जिस आदमी ने अपनी बेटी की परवरिश अच्छे तरीके से की, उसकी तालीम का ख्याल किया, उसके सारे मामलात का ख्याल करते हुए चला, उसकी शादी अच्छे घर में कर दी ताकि वो सही जिंदगी आगे भी गुजार सके, तो कल क़यामत वाले दिन ऐसे 2 उंगली हुजूर ने की फरमाई और फरमाया कि ऐसे होगा जैसे ये मेरे हाथ में 2 उंगलियां हैं। ये बेटियों के बारे में आया। इस्लाम तो हमें ये सिखाता है, और इस्लाम ने, इस शरीयत ने, इस कुरान ने, हुजूर के फरमान ने ये सारी बातें हमें बताई कि यही वो मजहब है जो रहनुमाई हर चीज की करता है। यहूदियों ने अपनी औरतों के बारे में क्या कहा था कि मुसीबत की जड़ सारी औरतें हैं। और औरत का माना यहां पर समझें, औरत का माना ही पर्दा है, औरत पर्दा का नाम है। फरमाया कि यहूदी कहते थे, अब भी कहते हैं कि सारी मुसीबत की जड़ ये औरतें हैं। क्यों? कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो फल खिलाने वाली ये औरत तो थी कि ये फल खा लो आप, तो हम जो है सदा जन्नत में रहेंगे और अल्लाह के करीब रहेंगे। तो इसीलिए ये औरत ने ही सारा निज़ाम खराब किया है। औरत को वो बुरी निगाहों से, बुरी नज़रों से देखते हैं और समझते हैं। और ईसाई लफ्ज़ थोड़ा तब्दील हो गया। वो कहते थे मुसीबत की जड़ ये है, ये कहते हैं ईसाई कि सारे गुनाहों की जड़ यही है औरत। अगर इनके आखिर मौत और हयात तो अल्लाह के हाथ में है ना जी। किसी का खाविंद फौत हो जाए तो 1 साल तक उस औरत को बंद कर देते हैं एक कमरे में, वहीं पर पेशाब कर रही है, पाखाना कर रही है, वहीं पर सारा निज़ाम है उसका 1 साल तक। फिर और जैसे जानवरों को रोटी ऐसे फेंकते हैं ना, ऐसे करके फेंक देते हैं कि खा ले तो रोटी। लेकिन जब दीन इस्लाम, इसके अंदर क्या दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि नहीं, मौत और हयात का मालिक कौन है जी? मौत और हयात का मालिक अल्लाह है। ये हमें हमारी शरीयत बताती है कि सारा निज़ाम बनाने वाला कौन है जी? अल्लाह है। रात को लेकर आने वाला कौन है? अल्लाह है। दिन को लेकर आने वाला कौन है? अल्लाह है। अगर वो कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, तो आओ कुरान के खिलाफ तुम जा रही हो, ये तो कुरान का इनकार कर रही हो। हुजूर का फरमान है अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया क्या है जी? ईमान का हिस्सा है। जिसको हया नहीं है वो बेकार है, वो फिर जो चाहे करता फिरे। हया खत्म हो गया ना जी। जब हया खत्म हो जाता है तो इंसान बर्बाद हो जाता है। एक औरत की वजह से सारा निज़ाम खराब हो जाना।
एक औरत गाड़ी पे जा रही थी, उसको ट्रैफिक पुलिस ने रोका। फिर जो है ट्रैफिक पुलिस वालों ने कहा कि भाई अपना लाइसेंस वगैरह जैसे करते हैं, उनका कानून है, एक कानून है, ज़ाब्ता है ना जी, जिंदगी गुजारने के लिए ज़ाब्ता है। अब हमें जिंदगी गुजारने के लिए कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, हम क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। ऐसे ट्रैफिक के साथ हम, जैसे हमारी गाड़ी जा रही है, अगर ट्रैफिक पुलिस के कायदे कानून को याद रखेंगे तो हमारे ऊपर कोई हुकूमत की तरफ से एक्शन नहीं आएगा। अब उसने क्या किया, गाड़ी से निकली और शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने बहुत बुरा हाल कर दिया अपने आप का। फिर उसने क्या कहा, हमें कोई हुकूक नहीं है, हमारे कोई हुकूक नहीं माने जाते पाकिस्तान में, हमें ड्राइवरी करने की इजाज़त नहीं है, हम तो ये हो गए, फलां हो गए, ढिमकान हो गए, कई कई बातें। उसकी वीडियो अब भी वायरल हो रही है, कपड़े तक उतार दिए उसने। अब जो भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से फिर औरतें आई, उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी। अब ये क्या दूसरे ममालिक को पैगाम दे रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में औरतों को हुकूक नहीं दिया जा रहा। अब याद रखिए, आप ये कहोगे कि भाई हमें तो पता नहीं है, मौलवी साहब बता रहे, पता चलेगा और आग की तरह घर के अंदर ये बातें पहुंचेंगी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम अपने आप को इन बातों से बचा लें, हम अपने आप को जरा होशियार कर लें। पिछले साल कुछ औरतों का मामला था, अब इस साल तो एहतजाज हो रहे हैं। लोगों ने कहा जी बस ये 2-4 औरतों का मामला है, कुछ नहीं, ठंडा पड़ जाएगा। और हमारे मुसलमान हुकूमत वाले क्या कर रहे हैं, ठंडे पेट की तरह हजम करते जा रहे हैं सारी बातों को। अब इनका हक बनता है कि इन चीज़ों को रोकें। और हमारे हुकूमत में तो ऐसे नौजवान हैं माशाल्लाह जिनको सूरतुल कौसर तक नहीं आती, छोटे बच्चे को सूरतुल कौसर आती है। वजीर खजाना जिसको सूरतुल इखलास नहीं आती, और दूसरे ममालिक में ला का दर्स देते हैं जी, ला क्या है, इस्लाम के बारे में उनको पता नहीं। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अपने घर वालों का ख्याल करें। ये बातें बहुत पहुंच रही है और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम कमज़ोर बंदे हैं, हम दुआओं के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह हमारे घर की बेटियों की इज्जत महफूज फरमा, अल्लाह हमारे लिए आसानियों वाला मामला फरमा। जो हमारे मजहब के खिलाफ, हमारी शरीयत के खिलाफ बातें सोच रहे हैं, अगर उनके हक में हिदायत है तो हिदायत अता फरमा, नहीं तो फिर तबाह बर्बाद फरमा। हमारा जिस्म हमारी मर्जी, ये जो नारा है, इसके बरखिलाफ उलमा ने फरमाया कि खुदा की धरती खुदा का निज़ाम, खुदा की धरती खुदा का निज़ाम। हमारे पास ये जिस्म अमानत है, इसका हिसाब किताब होगा। हदीसों की किताबों में आता है हर चीज़ का हिसाब किताब होगा, हर मिनट सेकंड का हिसाब किताब होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको आमाल वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरि मन नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। या अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमा, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे लिए आसानियों वाला मामला फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन आमीन अजमाइन बिरहमतिक या अल्लाह तआला अंज़लहु व रसूलुल्लाहि मुअल्लिमुना व रसूलुल्लाहि मुअल्लिमुना।